हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में मुग़ल शासक हुमायूं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ। उसका वास्तविक नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। उसके पिता का नाम बाबर और उसकी माता का नाम महम बेगम था। हुमायूं की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे से हुई थी और बाबर भी उसे युद्ध कौशल की शिक्षा देता था और अपने साथ अनेक के युद्ध में साथ रखता था। बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की जाती है और उसके द्वारा कई युद्ध भी लड़े जाते हैं, परंतु भारत में मुगल वंश की स्थापना के बाद वह ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाया, क्योंकि स्थापना के 4 वर्ष बाद ही 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का राज्याभिषेक उसके पिता बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद यानी 30 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। हुमायूं के 3 भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल थे, जो अलग अलग माता के पुत्र थे। उसकी एक बहन थी जिसका नाम गुलबदन बानो बेगम था, जिसने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। हुमायूं को बाबर ने मरते वक्त कहा था, अपने भाइयों के साथ ना इंसाफी मत करना। कभी उनसे गलती भी हो जाती है तो उनको माफ़ कर देना। उसने शासक बनते ही अपने भाइयों को अलग अलग क्षेत्र दे दिया, जैसे कामरान को काबुल और कांधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दे देता है। जिस समय हुमायूं शासक बनता है उस समय उसके सामने कई चुनौतियां आती है, लेकिन उसके पिता बाबर ने भारत में पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध लड़के मुगल सत्ता तो स्थापित कर देता है, परंतु उसे एक अस्थायी संगठित रूप देने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे समय में हुमायूं शासक बनता है और उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हुमायूं शासक बनते ही 1531 में कालिंजर के चंदेल शासक प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध करता है। इस अभियान में प्रताप रुद्र देव हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। हुमायूं और प्रताप रुद्र देव के बीच संधि होता है, जिसमें हुमायूं को ढेर सारे धन और संपत्ति मिलता है। हुमायूं शासक बनने के बाद दूसरा अभियान 1532 में अफगान शासक महमूद लोदी के विरुद्ध करता है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के दोहरिया नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे दोहरिया का युद्ध भी कहते हैं। इस दोहरिया के युद्ध में शेर खां अफगान शासक महमूद लोदी के तरफ से हुमायूं के खिलाफ युद्ध करता है। इस युद्ध में भी हुमायूं विजयी होता है। हुमायूं का शासक बनने के बाद तीसरा अभियान 1532 में चुनार का घेरा था, जिसे शेर शाह सूरी या शेर खां के विरुद्ध करता है। शेर शाह सूरी हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेता है। शेर खां तथा हुमायूं के बीच संधि होता है, जिसमें हुमायूं को बहुत सारा धन प्राप्त होता है और साथ में शेर खां अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेजता है। चुनार को ही पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हुमायूं शासक बनने के बाद चौथा अभियान 1535-36 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध करता है। हुमायूं का शासक बनने के बाद पांचवा अभियान शेर खां के विरुद्ध 1539 में होता है। इसे बक्सर के युद्ध या चौसा के युद्ध के नाम से भी
जानते हैं। यह युद्ध कर्मनाशा नदी के किनारे होता है। 3 महीने तक यह युद्ध होता है। अंततः हुमायूं को निजाम नामक भिश्ती की सहायता से जान बचाकर भागना पड़ता है। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया था। हुमायूं का शासक बनने के बाद छठा अभियान 1540 में भी शेर शाह के विरुद्ध होता है। इसे कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है और शेर शाह विजय होता है। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, जिसके बाद हुमायूं को 15 साल के लिए निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जब हुमायूं भारत से बाहर चला गया था, तब उसके छोटे भाई हिंदाल के साथ उसके संबंध अच्छे थे। 1541 में हुमायूं ने अपना विवाह अपने छोटे भाई हिंदाल के गुरु की बेटी हमीदा बानो बेगम से कर लेता है। हमीदा बानो बेगम को मरियम मकानी के नाम से भी जानते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम ने अमरकोट के राजा बिरसाल के घर में मुगल वंश के महान शासक अकबर को जन्म देती हैं। इसके बाद हुमायूं अकबर को जीजी अंगा और महम अंगा के संरक्षण में छोड़कर ईरान चला जाता है। वहां जाकर उसने शिया धर्म को स्वीकार कर लिया। दिसंबर 1544 में हुमायूं कामरान को हराकर कंधार को जीत लेता है और उसे ईरान के शासक को गिफ्ट कर देता है, जहां उसने रुका था। इसके बाद कामरान ने कई बार हुमायूं के ऊपर आक्रमण किया था। कामरान ने काबुल के किले पर से अकबर को लटका भी दिया था। हुमायूं कामरान से परेशान हो जाता है, इसलिए उसने अपने भाई कामरान की आंखें निकलवाकर उसे मक्का भेज देता है। बाद में हुमायूं ने अपने दूसरे भाई अस्करी को भी जेल में कैद करवा देता है और बाद में उसे भी मक्का की यात्रा पर भेज देता है। एक और छोटा भाई हिंदाल, जो हुमायूं का सहयोगी था, 1551 में एक युद्ध के दौरान मारा जाता है। इस प्रकार हुमायूं को अपने सभी भाइयों से छुटकारा मिल जाता है। ईरान के शासक की सहायता से हुमायूं ने काबुल और कंधार को जीत लिया था। उसे यह पता चल गया था कि शेर शाह सूरी और उसके पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु हो चुकी है और शेर शाह के वंशजों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे अपना साम्राज्य संभाल पाएं। इसलिए वह फिर से भारत बढ़ने का प्रयास करने लगा। वह भारत के पश्चिमी क्षेत्रों से होकर भारत के पंजाब में आता है, जहां 15 मई 1555 में हुमायूं और शेर शाह के वंशज अफगानों के बीच मच्छीबाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं विजयी होता है और पंजाब पर उसका अधिकार हो जाता है। पंजाब को जीतने के बाद हुमायूं दिल्ली की ओर बढ़ता है। इस समय दिल्ली में सूर वंश के शासक सिकंदर सूर शासन कर रहा था। 22 जून 1555 को हुमायूं और दिल्ली में शासन कर रहे सिकंदर सूर के बीच सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं विजयी होता है। इस प्रकार 23 जुलाई 1555 को एक बार पुनः मुगल सत्ता की स्थापना होता है। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में हुमायूं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को जाना और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है।
हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।